नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भी अच्छी हूँ। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक गज़ल संग्रह की किताब आई, जिसे लिखा है सुमन यूसुफपुरी साहब ने। इस गज़ल संग्रह का शीर्षक बहुत ही खूबसूरत है, खुशबू। और इसमें 127 गज़लों की खुशबू महक रही है। 148 इसके पृष्ठ हैं और इसके प्रकाशक हैं शेरी अकादमी भोपाल, यानी शेरी अकादमी भोपाल ने इसे प्रकाशित किया है। 300 रुपये इसकी कीमत रखी है, आप भी खरीदिएगा। बहुत ही खूबसूरत किताब है। 500 प्रतियाँ इसकी छापी गई हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे ये किताब भेजी और साथ में ये अनुरोध भी किया कि मैं चंद शब्द इस किताब के बारे में कहूँ। मैंने ये किताब पढ़ी, एक एक गज़ल पढ़ी। बहुत ही खूबसूरत गज़लें हैं इसमें। कुछ मोहब्बत की हैं, कुछ देश प्रेम की हैं, कुछ सामाजिक सरोकारों की हैं, कुछ अंतर्मन की वेदना की हैं। हर रंग इन गज़लों में है। वो कहते हैं ना, जैसे तरह तरह के फूल होते हैं, कोई गुलाब का है, कोई चंपा का, कोई चमेली का, कोई रात की रानी। सभी की महक अलग अलग होती है। वैसे ही इन गज़लों में भी सभी सरोकारों की, सभी भावनाओं की खुशबू अलग अलग है। चाहे आप देश प्रेम की बात करें या मोहब्बत की बात करें या किसी के दर्द की बात करें, सभी सरोकार इस एक किताब में आपको मिल जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने ये किताब मुझे भेजी, वरना मैं इस किताब को पढ़ने से वंचित रह जाती। मैं आपको दिखाती हूँ। इसका आवरण पृष्ठ भी बेहद खूबसूरत है और फ्रंट पेज पर उनका बहुत खूबसूरत सा चित्र है। ये देखिए, ये इसका फ्रंट पेज है और ये बैक। बहुत ही सुंदर किताब है। अपनी प्रस्तावना में वो लिखते हैं कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य का शायरी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, यानी कि साहित्य से कोई नाता ही नहीं था। लेकिन उनको लेखन का बहुत शौक था, तो इसलिए वो कवियों, लेखकों, कहानीकारों और पत्रकारों से दोस्ती रखते थे। उनके बीच उनका उठना बैठना होता था और यही कारण है कि उनका रुझान साहित्य की ओर बढ़ता गया और आज वो एक जाने माने हस्ताक्षर हैं। मैं उनकी इस किताब से जैसे कि मैंने कहा कि इसका नाम ही खुशबू है, तो सबसे पहले क्यों ना खुशबू की ही बात की जाए। तो खुशबू से रिलेटेड एक गज़ल मैं आपकी नज़र करती हूँ। बात खुशबू से थोड़ी की जाए, बात खुशबू से थोड़ी की जाए, एक ताज़ा गज़ल कही जाए। बात खुशबू से थोड़ी की जाए, एक ताज़ा गज़ल कही जाए। कान दिल के हजार होते हैं। देखिए कितना सुंदर बिंब है। कान दिल के हजार होते हैं, बात जब आँख से कही जाए। रास्ते में कहीं नहीं रुकती, रास्ते में कहीं नहीं रुकती, मिलने सागर से जब नदी जाए। रास्ते में कहीं नहीं रुकती, मिलने सागर से जब नदी जाए। जिंदगी फूल सी महकती है, जिंदगी फूल सी महकती है, जब मोहब्बत किसी से की जाए। उसको प्यारी सुमन नहीं लगती, उसको प्यारी सुमन नहीं लगती, मेरी सूरत ये बदल दी जाए। बहुत ही सुंदर रचना। और एक और गज़ल है, देखिए इसकी भी ख्याल बहुत ही खूबसूरत है। इसकी मैं एक मतलब आपकी नज़र करती हूँ और एक शेर पढ़ती हूँ। अंधेरे को मिटाना जानता है, अंधेरे को मिटाना जानता है, ये सूरज जगमगाना जानता है। अंधेरे को मिटाना जानता है, ये सूरज
जगमगाना जानता है, भला कैसे कहूँ वो बेवफा है, भला कैसे कहूँ वो बेवफा है, मेरे ख्वाबों में आना जानता है। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और एक मैंने ये कुछ फ्लैग किए थे कि मैं इनको पढ़ूँगी। एक मुझे ये भी बहुत सुंदर लगा। वो था बहुत करीब मगर फासला रहा, वो था बहुत करीब मगर फासला रहा, कुछ इस तरह से उससे मेरा राब्ता रहा। वो था बहुत करीब मगर फासला रहा, कुछ इस तरह से उससे मेरा राब्ता रहा। अब देखिए, एक मेरे जहन में भी एक बात आती है कि हर इंसान के अंदर, कोई भी हो चाहे, सब में ही एक लेखक, एक कहानीकार, एक गज़लकार, एक निबंधकार छुपा बैठा होता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि प्रेम, सुख दुख, तड़प ये सिर्फ शायरों के अंदर ही होती है, नहीं, सभी के अंदर ये एहसास होते हैं, ये जज्बात होते हैं। लेकिन वो शायर क्यों नहीं बन पाते, वो कहानीकार क्यों नहीं बन पाते, लेखक क्यों नहीं बन पाते? इसका सीधा सा कारण ये है कि उनमें अपने आप को व्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की, अदायगी करने की वो बात नहीं होती, वो हुनर नहीं होता। इसलिए वो उन बातों को, उन एहसासात को कागज़ पर नहीं उकेर पाते। लेकिन सुमन साहब ने, जैसे कि उन्होंने पहले कहा, अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि उनके परिवार का और उनका भी कहीं दूर दूर तक साहित्य से कोई लेना देना नहीं था। अब भावनाएं तो उनके अंदर थीं, संवेदनाएं तो थीं, तो इसी वजह से वो, उनका जो रुझान था वो साहित्य की तरफ हुआ और वो उन्हीं लोगों की संगत में जाने लगे ताकि वो अपने जो मन के भाव हैं, उनकी अभिव्यक्ति कैसे करनी है, उसको सीख सकें। और इसी वजह से आज उन्होंने इतनी खूबसूरत रचनाएं लिखी हैं। देखिए, हर बिंब को उतारना कागज़ पर कोई आसान काम नहीं होता। अब पहले देखिए, बेटियों को क्या समझते थे लोग, कितने मतलब कि उन पर जुल्म ढाए जाते थे। पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था। बहुत पुरानी बातें हैं, अभी भी होता है ऐसा, गर्भ में ही बेटियों को मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ शायर की सोच देखिए कितनी खूबसूरत है। शान है देश की, देती हैं उजाले घर को, शान है देश की, देती हैं उजाले घर को, बेटियों को कभी लाचार न समझा जाए, बेटियों को कभी लाचार न समझा जाए। और परिंदों को जब सब लोग कैद कर लेते हैं, सब लोग तो नहीं, कुछ लोग जिनको पालने का शौक़ होता है उनको कैद कर लेते हैं, तो उनकी जो तड़प होती है अंदर से, वो शायर ने महसूस किया है, उनको इन लफ्ज़ों में उन्होंने उकेरा है। अब शायर का काम क्या है? ये जो शेर उन्होंने लिखा है, इसको लिखने का मतलब ये है कि यदि आप पक्षियों को कैद करके रखते हैं तो उन्हें कैद मत कीजिए, उन्हें खुले गगन में, खुले आकाश में छोड़ दीजिए, ताकि वो भी हमारी तरह एक स्वतंत्र ऊंची उड़ान भर सकें। तो देखिए कितना खूबसूरत है। परिंदे फड़फड़ाना जानते हैं, परिंदे फड़फड़ाना जानते हैं, कफ़स से रख इन्हें आज़ाद करके, परिंदे फड़फड़ाना जानते हैं, कफ़स से रख इन्हें आज़ाद करके। बहुत ही खूबसूरत। जितने भी मैं शेर पढ़ती हूँ या पूरी गज़ल पढ़ती हूँ, सभी में कुछ ना कुछ सामाजिक संदेश है, देश प्रेम की भावना है। और हमें मतलब कि हम अपनी सोच को हमें सकारात्मक कैसे रखना है, वो सारे संदेश इन गज़लों में हैं। तो मैं दुआ करती हूँ कि यूसुफ साहब का ये, सुमन साहब का ये जो गज़ल संग्रह है, बहुत बुलंदियों तक जाए, बहुत लोग इसको पढ़ें, सभी के हाथों में ये किताब हो, जैसे कि आज मेरे हाथों में है, सभी के हाथों में हो, और सब लोग इन गज़लों का लुत्फ़ उठा सकें। सुमन साहब कहते भी हैं कि सुना है कोई समंदर मेरी तलाश में है। तो मैं भी दुआ करती हूँ कि पाठकों का एक समंदर इस खुशबू की तलाश में हमेशा रहे, ताकि ये गज़ल संग्रह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और मैं सुमन साहब को, सुमन यूसुफपुरी साहब को इस
गज़ल संग्रह के लिए हार्दिक मुबारकबाद देती हूँ, बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि जल्दी ही वो एक और ऐसा ही संग्रह हम सब पाठकों के लिए प्रकाशित करवाएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने ये किताब मुझे भेजी, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।